जी सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर्स में एक एल्गोरिथम होता है बाइनरी सर्च का। तो इसको हम देखेंगे और ये एंड में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर मेरा एक सर, ये हम ट्रीज नहीं कर रहे थे। ये बाइनरी सर्च तो हम कर चुके हैं। ट्री हम जी ये वाली कर ली, बाइनरी जी सर्च। जी बाइनरी। हाँ, बाइनरी सर्च तो मेरे ख्याल में कर लिया है ना हमने, ये टॉपिक या नहीं करा? आई डोंट थिंक सो। अच्छा। लेट मी चेक। मतलब ट्रीज, अब ट्रीज हमने, मतलब वो फिनिश हो गया टॉपिक। वो लास्ट वीक का था। अच्छा, चलो ठीक है। सही, आप कंटिन्यू। लेट मी कंफर्म अबाउट इट। पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं बाइनरी सर्च को। तो बेसिकली ये सर्चिंग एल्गोरिदम है जो कि एफिशिएंटली हमें एक sorted अरे में या sorted कोई भी हमें लिस्ट दी गई होगी उसमें से हम कर लेते हैं। हम इसको अभी डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई लेट से हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई डिक्शनरी दी गई हो। इस तरह अगर मैं कहूँ कि ए बी सी डी ई एंड सो ऑन टू जी। अगर डिक्शनरी दी हो हमारे पास तो उसमें आपको पता है कि सारी चीज़ें सॉर्टेड होती हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ देखनी हो तो अल्फ़ाबेटिकली आप देख सकते हैं। पहले ए के लेटर आएंगे, फिर बी के, फिर सी के, एंड सो ऑन टू द जी। ओके। तो अगर हमने लेट्स से कि अगर हमने इसमें से सर्च करना हो कोई भी नेम, मैं कह सकता हूँ कि आप उमर सर्च कर लें। ठीक है। तो आइडियल सिनेरियो क्या होगा? हम स्टार्ट करेंगे पहले फर्स्ट पेज से। हम देखेंगे ए वाले है, फिर उसके बाद पता है कि बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, फिर डी वाले आएंगे, एंड सो ऑन यू हमें यहाँ पर कहीं मिलेगा। ठीक है। ये एक आइडियल हमारे एक सर्चिंग होगी जो हम करते हैं कि हम वन बाय वन चेक करते जाएंगे और हमें यहाँ तक आके मिल जाएगा यू। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर सर्च, जो कि वन बाय वन हम जा रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। लेकिन बाइनरी सर्च जो है ना वो हमें ये कहती है कि आप जो भी अपनी डिक्शनरी है ना उसको आप हाफ में डिवाइड कर लो। लेट्स से कि मैंने डिक्शनरी के मिड से मैंने ओपन कर लिया बुक को और मेरे पास जो है वो एस आ गया है। ठीक है। और मुझे इतना तो पता होगा कि इससे जो नेक्स्ट पे पेजेस होंगे वो एस से बड़े होंगे या एस होंगे या एस से बड़े होंगे, और इससे पीछे जो है वो एस से छोटे अल्फाबेट ही होंगे। ओके। तो अगर हमने उम्र का सर्च करना है तो हम यू की तरफ जाएंगे तो हमें पता है कि हमने इस डायरेक्शन में मूव करना है जो कि एस से बड़ी है। तो ये हमारे पास एक ना बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है जिसमें हमने मिड से डिवाइड करना है, फिर हमने इस तरफ मूव करना है, फिर हमारी जो सर्च स्पेस है ना वो एस से लेकर जी तक हो जाएगी। फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, फिर लेट से हमारे पास कोई आ जाता है, उसके बाद फिर हमें इधर मूव करना पड़ता है, फिर हम उससे मिड से डिवाइड करेंगे, फिर हम देखेंगे। ये हमारा एक्चुअल जो बाइनरी सर्च है और ये वहां पर यूज होती है जहाँ पर हमारे पास एलिमेंट जो है ना वो एक sorted ऑर्डर में हो, जिस तरह अल्फाबेटिकली sorted ऑर्डर हो, और या हमारे पास नंबर्स में वन टू लेकर आगे एक sorted फॉर्म में हो। ये ना हो के थ्री पहले आ रहा है वन बाद में आ रहा है, वो वाला हमारे पास अनसॉर्टेड ऑर्डर होता है। ओके। तो
हमें बेसिक जो है बाइनरी सर्च का, हमें वो आइडिया हो गया है कि बाइनरी सर्च काम कैसे करती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम इसको सोल्व करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास है 3, 4, 6, 7, 9, उसके बाद हमारे पास 12, 16। ये हमने एक रफली एक हमने एक अरे ले लिया जिसके अंदर ये वाले इसकी एक सॉर्टेड वे में एक अरे। तो हम क्या देखते हैं कि हमें हमें इसके अंदर टारगेट वैल्यू जो हमारी है वो है, यू कैन से इट एनी वैल्यू लाइक, टारगेट वैल्यू हमारी जो है ना वो है 6। तो हमने जिस समय पहले डिस्कस किया कि हमारा आइडियल सिनेरियो क्या होगा, हम पहले देखेंगे फर्स्ट इंडेक्स से, क्या ये 6 है? नहीं। क्या 4 है? नहीं। क्या ये 6 है? जहाँ पर 6 मिलेगा हम वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2। ये इंडेक्स होते हैं एरे के अंदर, 4, 5, 6 और 7। तो और लेट से अगर टारगेट हमारा है कोई वैल्यू 9 है, तो फिर हम क्या करेंगे, वन बाय वन जाएंगे और ये रिटर्न, ये हमारे पास जो हमने अभी डिस्कस किया ये एक लीनियर सर्च की अप्रोच है। और अगर कोई लेट से वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो हम -1 रिटर्न करा देंगे। ठीक है। और अगर हम इसी चीज को हम डिस्कस करें बाइनरी सर्च, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ पे डिवाइड कर देंगे। हम दो वेरिएबल लेंगे, एक लो और एक हाई। ठीक है। ये लो से हाई तक जो है ना ये हमारी सर्च स्पेस है। हमें पता है कि एरे का जो स्टार्ट है वो लो है और एरे के जो एंड है वो ना वो हाई है। तो हमें जो चीज़ ढूंढनी है, हमने टारगेट लेट से हमारा 6 है, हमने इसी के अंदर ही ढूंढना है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो ये 8 इंडेक्स हैं तो हम इसे मिड से हाफ कर देंगे। तो मिड हम कैसे निकालेंगे, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें क्या होगा, लो इस वक्त हमारा है 0 पर, प्लस हाई है हमारा 7 पर। तो 2 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 3.5। और इंटीजर में हम लोड इसको इग्नोर कर देते हैं, ये 3 हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास मिड क्या आ गया, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, यहाँ पर हमारा मिड आ गया। मिड। अब हम एक चीज चेक करेंगे, क्या मिड से हम चेक करेंगे जो हमारी टारगेट वैल्यू है, टारगेट वैल्यू हमारी क्या थी। हाँ, टारगेट वैल्यू हमारी है 6। क्या हम चेक करेंगे कि हमारी टारगेट वैल्यू मिड के बराबर है? नहीं है। एक कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, तो फिर हम देखेंगे क्या टारगेट वैल्यू मिड से बड़ी है। मिड से टारगेट जो है हमारा, क्या वो मिड से बड़ा? अगर मिड से बड़ा होगा तो हम इस तरफ, ये हमारी सर्च स्पेस बन जाएगी। मतलब हम 9 से स्टार्ट करेंगे। इस केस में हमारे पास टारगेट वैल्यू क्या है, 6 है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो है वो मिड जो है वो बड़ा है टारगेट वैल्यू से। ये तीन तीन पहले तो हम चेक करेंगे, अगर तो मिड इज इक्वल टू टारगेट हो, पहली कंडीशन होगी। अगर तो टारगेट ट्रू हो जाए तो हम मिड को रिटर्न कर देंगे।
अगर 7 हो हमारा टारगेट तो हम मिड पे रिटर्न कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या अगर ये कंडीशन ही ट्रू हो रही तो क्या टारगेट जो वैल्यू है हमारी वो मिड के बाद आ रही है, मतलब मिड उससे छोटा है, तो हम ऑब्वियस सी बात है फिर हम ये वाली सर्च पे हमारी हो जाएगी। अगर वो हमारा मिड है वो टारगेट वैल्यू से बड़ा है, क्योंकि फिर टारगेट वैल्यू मिड से पहले पहले ही आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी हाई को सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे और हम हाई को इधर रख देंगे मिड से पहले, क्योंकि हमें पता है ना मिड हमारी टारगेट वैल्यू है ना मिड से बड़ी टारगेट वैल्यू है। मिड जो जो भी होगा ये इतनी जगह पर ही होगा, मिड से पहले पहले। लो हमारा उधर ही है और हाई हमारा इधर आ जाएगा। अगेन हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम फिर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। अब हमारा लो 0 पर है और हाई हमारा 2 पर है, तो क्या निकलेगा, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1। इस दफा में हमारा मिड क्या आया, इस दफा में हमारा मिड ये आ गया। तो अगेन हम ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा मिड टारगेट वैल्यू के बराबर है, नहीं। टारगेट हमारी है 6 और मिड हमारा है 4 पे, 4 वाली वैल्यू पे, इंडेक्स 1 है। क्या हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो मिड से बड़ी है, एग्जैक्टली। मिड 4 पर है और टारगेट वैल्यू हमारी 6 है, तो ऑब्वियसली 4 के बाद ही आएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बाद ही आएगी। तो फिर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी, ये ऊपर वाली होगी, टारगेट वैल्यू जो है वो मिड से बढ़ गया। इस सिनेरियो में क्या करेंगे, हम लो को मूव, जिस तरह हमने हाई को मिड से एक इंडेक्स पीछे मूव किया था, हम लो को मिड से एक इंडेक्स आगे मूव कर देंगे, और हमारा जो लो होगा वो इधर आ जाएगा, लो इज इक्वल टू हाई हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या चेक करेंगे कि कंडीशन हमारी ये होगी कि जो लो है हमारा, या तो वो इससे नीचे ही हो हाई से, या इसके बराबर हो। तो हम दोबारा इसकी जो है ना मिड पॉइंट निकालेंगे। अब हमारा जो क्या कहते हैं उसे, अ, हमारा जो मिड पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा 2, हाई की वैल्यू भी 2 पर है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, मिड को मूव कर देंगे इधर। अब मिड हमारा इसको दोबारा पॉइंट कर रहा है 6 पर, तो हम दोबारा अपनी कंडीशन चेक करेंगे, वही वाली मिड। अब हमारा मिड भी इस वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि इनका मिड यही निकल रहा है, लो भी इसी को पॉइंट कर रहा है, 2 + 2/2 इज इक्वल टू 2। तो हम देखेंगे क्या मिड हमारा टारगेट के बराबर है, तो हम सिंपली जो है हमारा मिड वैल्यू जो होगी उसको रिटर्न कर देंगे, जो कि है 6। यहाँ तक समझ आ गई, अगर किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकती है, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। किसी का क्वेश्चन है कोई? चले हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस सिनेरियो में तो हमारे पास टारगेट वैल्यू मौजूद थी, क्योंकि ऐसा सिनेरियो भी तो हो सकता है ना जिसके अंदर हमारे पास टारगेट वैल्यू ही ना हो, अरे के अंदर एग्जिस्ट ही ना हो। ओके, तो लेट्स से कि हम टारगेट वैल्यू जो है हमारी, हम उसको कह देते हैं, टारगेट वैल्यू हमारी है 14। तो इस केस में हम 14 को सर्च करेंगे हमारी एक एरे के अंदर, बाइनरी सर्च को यूज करते हुए।
तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो है लो है इधर, हाई है इधर, हम मिड निकालेंगे। तो मिड हमारा निकलेगा 3। यहाँ तक तो हमने कर लिया सर प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो हमारा मिड आ गया है इधर। हम पहले ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा मिड जो है वो टारगेट के इक्वल है, नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या टारगेट वैल्यू जो है 14 है, ये मिड से बड़ी है। हाँ बिल्कुल बड़ी। तो हम क्या करेंगे, लो को उठाएंगे और मिड से आगे रख देंगे। लो को हमने मिड से आगे प्लेस कर दिया। ठीक है। फिर हम इनका मिड निकालेंगे। इंडेक्स 4 + 7, 4 + 7/2 इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया 11/2। 5.5 इज इक्वल टू 5। तो हम जो है हमारा जो मिड आ जाएगा ना वो इधर आ जाएगा। हम अपने मिड को इधर ले आएंगे। अच्छा, तो फिर हम अगेन ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारा मिड है जो है वो टारगेट वैल्यू के बराबर है, नहीं। क्या जो टारगेट वैल्यू है वो हमारे मिड से बड़ी है अभी भी, एग्जैक्टली। टारगेट वैल्यू 14 है और मिड हमारा 12 है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू हमने सर्च कर रहे हैं वो मिड से इधर इधर ही आएगी। बस एक्चुअली में हम अपनी सर्च स्पेस को कम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको लो को उठाएंगे और मिड से आगे प्लेस कर देंगे। लो हमारा इधर आ जाएगा। अगेन हम अपना मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट हमारा क्या आएगा, लो 6 + 7, 6 + 7 बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया 13/2। और 6.5 है, लेकिन इंटीजर में हम इसे 6 ही कंसिडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने इधर हाई को पिक करेंगे और हाई को भी इधर ले आएंगे। अब हमारा हाई और जो, सॉरी, हाई तो उधर ही है, हम मिड को मूव करेंगे ना। जो मिड है हमारा हम उसको इधर ले आएंगे। और हम अगेन चेक करेंगे क्या हमारे जो ये टारगेट वैल्यू है ये मिड के मीट कर रही है या नहीं कर रही। टारगेट वैल्यू मिड के इक्वल नहीं है। इसके बाद देखेंगे क्या टारगेट वैल्यू वो मिड से बड़ी है। हमारा मिड इस वक्त 16 पर है लेकिन टारगेट वैल्यू क्या थी, 14। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इसको देखेंगे क्या हमारी जो मिड है वो टारगेट वैल्यू से बड़ी है। ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, हाई को मूव करेंगे, कहाँ करना था हमने, मिड से -1 तक। हाई को हम मिड से एक एक एलिमेंट पीछे, एक इंडेक्स पीछे मूव करेंगे, यहाँ पर। ओके। लेकिन इधर एक चीज नोट करने वाली है, हमारा जो लो है ना वो हाई से बड़ा हो गया है। इसका मतलब तो हमारी सर्च स्पेस अब एग्जिस्ट नहीं करती, कि जहाँ जहाँ हम फाइंड कर रहे थे वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम सिंपली हमारी लूप से बाहर आ जाएंगे और हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1। रिटर्न -1 जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इधर भी ये गिवन है। हम अगर प्रॉब्लम को देखें, हमारे पास एक इंटीजर नम्स गिवन होगी, इंटीजर की एरे, जो कि सॉर्टेड होगी इन असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि 0 से लेकर मतलब आगे चलता है 1 2 3 4 5। और एक इंटीजर गिवन होगा टारगेट। हमने एक फंक्शन लिखना है
जो क्या करेगा, टारगेट को सर्च करेगा नम्स के अंदर जो इंटीजर की एरे है। अगर टारगेट एग्जिस्ट करता होगा तो हमने इसका इंडेक्स रिटर्न करना है, नहीं तो हमने -1 रिटर्न करना है। तो हमने क्या करना है कि एल्गोरिदम का जो लिखना है ना वो लोग ऑफ एन में ही लिखना है। तो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को बाद में डिस्कस करते हैं। तो जब कोड हमने लिख लिया तो हम उसके मुताबिक डिस्कस करते हैं कि ओ एन क्या होता है, ओ लोग एन क्या होता है। और यही हमें में गिवन। तो हम इसके ना कोड पे आते हैं जो हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये इधर हम देख लेते हैं कि हमें आई क्या क्या एक इंटीजर एरे आएगी, और दूसरा हमारे पास एक टारगेट वैल्यू दी होगी। सबसे पहले तो हमने मिड लेना था। एक हम एन ले लेते हैं। एन को क्या होगा, जो हमारी नम्स है ना, जो एरे है उसके साइज को स्टोर करेगी। अच्छा, कोड लिखने से पहले इधर इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन हो और क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्वेश्चन। ओके। तो अगर क्वेश्चन किसी का नहीं है तो हम फिर कोड पे मूव करते हैं। अच्छा, हमारे पास अरे आएगी। हमें अरे का साइज भी तो स्टोर करना है ना किसी के अंदर। हमने क्या कर लिया उसका, हमने एक एन के अंदर उसका साइज स्टोर कर लिया, कितने हमारे एलिमेंट्स होंगे इस एरे के अंदर। एक हमने लेना है लो, उसको हमने किधर रख देना है 0 पर। तो एक हमने लेना था हाई, उसको किधर रख लेना है हमने 10 पर। 10 पर रखेंगे हाई को। एनीवन, चैट में लिखते हैं। एन एन की वैल्यू, हम हाई की वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे। हाई की वैल्यू हम रखेंगे n-1 पे। क्यों? एन जो होगा हमारा 8 आएगा, इसमें 8, लेकिन हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें जो वैल्यूज होंगी 0 से 7 तक होंगी, तो हम हाई में स्टोर करेंगे n-1। और फिर हमने क्या किया था, एक वाइल लूप लगाएंगे जो कि कब तक चलेगी। ये कंडीशन हमने जो देखी थी, ये वाली, जब हमारा लो हाई से बड़ा ना हो तब तक वाइल लूप चलती रहेगी। तब तक जब तक लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, तो हम तब तक वाइल लूप को चलाएंगे। और फिर क्या करेंगे, हर इटरेशन में हम एक चीज कर रहे थे, हम मिड ले रहे थे। मिड क्या कर रहा था, लो प्लस हाई बाय 2। ये मिड स्टोर कर रहा था, हर इटरेशन में नया मिड आएगा। ओके। तो फिर हम चेक करेंगे कि इफ हमारे पास जो है नम्स गिवन है, जो ये अरे गिवन है, उसका मिड इज इक्वल टू टारगेट है, जो कि हम हर दफा चेक कर रहे थे। टारगेट है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मिड को। क्यों? जब हमारा यह मिड जो है वो टारगेट के इक्वल आ जाएगा, अगर वो टारगेट वैल्यू है तो ऑलरेडी हमने रीच कर लिया, तो हम मिड जो हमारे पास इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा, हम मिड को रिटर्न कर देंगे। एल्स इफ नम जो है हमारा, या टारगेट जो है वो बड़ा है नम्स से, मिड से बड़ा है। अगर टारगेट हमारा मिड से बड़ा है तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, हम ऑब्वियसली राइट डायरेक्शन पर मूव करेंगे। हम कर देंगे अपने लो को, लो इज इक्वल टू मिड+1 के बाद एक ही कंडीशन बचती है। हमने टारगेट वैल्यू भी चेक कर ली, और ये वाली कंडीशन एंड वाली बचती है हमारे पास, जिसमें हमारा टारगेट वैल्यू जो है वो छोटी होगी मिड से। एल्स हम क्या कर देंगे,
अपने हाई को मिड से पीछे ले आएंगे, और अगर तो हर दफा चेक करता जाएगा, जब मिड इक्वल टू टारगेट आ जाएगा तो हम टारगेट को, उस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारी वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, जिस तरह हमने इस केस में देखा था, 13 के केस में, जब वो 14 एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो हमारा वो हाई लो जो है वो हाई से बड़ा हो गया था। ये वाला लो इज ग्रेटर देन हाई, तो ये वाई लूप खत्म हो जाएगी। इसलिए जब ये बाहर आएगा तो फिर हम रिटर्न कर देंगे -1 को। तो हम रन करते हैं। ओके, तो Apple। अच्छा, अब इधर एक चीज गिवन थी कि आप इसको ओ ऑफ log n में करें। जो हमने इधर किया है, सॉल्व किया है इसको, वो ओ ऑफ log n में किया है। कैसे? देखें, हम हमारी ये जो अरे गिवन थी, ये वाली, हम इसको वन बाय वन तो नहीं कर रहे थे। अगर तो हम वन बाय वन करके इसको मूव करें तो पॉसिबल था कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हम एन नंबर ऑफ टाइम हमारी लूप चले, तो फिर हमारी जो है क्या से कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आने की। लेकिन हम इसमें तो डिवाइड कर रहे हैं ना, हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, फिर हम फर्दर हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि हम एन टाइम नहीं जा रहे। उस केस में हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो ओ ऑफ एन में आती है, ओ ऑफ log एन, log एन। ये इस तरह होता है कि ओ ऑफ एन होती है, और जब हमने जितनी हमारी एरे गिवन है, हमने उतनी दफा अगर हमारी लूप चले तो वो ओ ऑफ एन में आती है। अगर एरे में से कुछ कुछ इंडेक्स हम देखें, या मतलब जिस तरह हम सोर्टिंग में एक्चुअल में होता है कि जिस तरह डिक्शनरी में हमने अभी डिस्कस किया, हम वन बाय वन नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट इंडेक्स पे जा रहे हैं, हम या मिडिल वैल्यू पे जा रहे हैं, तो हम ओ ऑफ एन में जाते हैं। या हमारे पास जो सबसे बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ओ ऑफ वन। मतलब क्या होता है कि हमें पता हो, कहीं जाने की जरूरत ही ना हो, हमें पता है कि हमें 5 इंडेक्स पे जाना है। ठीक है, 5 इंडेक्स पे जाएं, सिंपल वैल्यू रिटर्न कर दें। उसमें जाए कि हमने कहीं नहीं गए, हम एक ही स्टेप कर रहे हैं, जो वैल्यू 5 पे पड़ी है वो रिटर्न कर दें। या इससे जो बड़ी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, जो वर्स्ट केस सिनेरियो में कहीं कहीं आती है, इस केस में तो नहीं, वो ओ ऑफ एम स्केयर होता है। उसको मोस्टली कहते हैं लोग अवॉइड करें। उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ओ ऑफ एन में आते हैं। ओ ऑफ एन से ऑप्टिमाइज वे जो होता है ना, वो ओ ऑफ log n होता है। अब हमारा कोड जो है ना ओ ऑफ log n में चल रहा है। तो इस प्रॉब्लम में अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो हम फिर आगे मूव करते हैं। इसके क्वेश्चन है, चलें फिर हम इसी तरह की ना सिमिलर एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये वाली भी उसी से मिलती जुलती ही है। इसमें हम सर्वर देखते हैं ये चैट में क्वेश्चन है कि सर वाइल लूप एक बार दोबारा रिपीट कर। while loop condition low is less than high। हम्म, ओके।
हम इस कंडीशन को चेक कर रहे थे। हमने जिस तरह इधर देखा था कि ये केस में हमने कब तक करना था, दो चीजें हमें चाहिए थी। हमारा प्रोग्राम कब तक रिटर्न कर रहा था। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जब हमारा प्रोग्राम फाइनल हो जाए, हमें जो चाहिए था वो मिल जाए, तो हम रिटर्न कर दें। या मिले ना तो फिर हम -1 रिटर्न करेंगे, अगर कोई वैल्यू ना मिले। अगर प्रोग्राम के दरमियान में, हमारे लूप के दरमियान में हमें जो टारगेट वैल्यू है वो मिल जाए, तो हम अपने प्रोग्राम को उधर ही खत्म करें, और जो टारगेट वैल्यू मिल गई ऑब्वियस सी बात है, हम उसका इंडेक्स जो है ना वो मिड है, वो हम उससे रिटर्न कर दें। और देखें, अगर टारगेट वैल्यू भी नहीं मिल रही और हमें ये लूप को किसी तरह तो एंड करना है ना, वो हमने इस सिनेरियो में डिस्कस किया था कि अब इधर तक हमने देखा था कि अगर हमने हमने फाइंड क्या करना था, 14। हमने 14 फाइंड करना था, ठीक है। और हम कहाँ तक आगे थे, एक स्टेप हम अगर पीछे चले जाते हैं इसको देखने के लिए दोबारा कि हमने क्यों हमने ये किया था। हमारा जो हाई था वो था 7 पे। अभी आइडियल सिनेरियो चल रहा है, लूप चल रही है समझ ले। और हमारा जो क्या से कहते हैं, इससे एक स्टेप पीछे इधर आए थे, तो मेरे ख्याल आई थिंक लो इधर था। यस। तो हम इस सिनेरियो को देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ हमने ये कंडीशन रखी है, ठीक है। 4, मिड हम निकालेंगे 4+7/2। 4+7 क्या होता है, 11। 11/2 होता है, ये लो है। 11/2 होता है 5.5, लेकिन इंटीजर में हम सिर्फ 5 पे लेते हैं, तो हमारा मिड आ गया 5। हम अपने मिड को रखेंगे इधर 5 इंडेक्स पे। 5 इंडेक्स ये है, ठीक है। और फिर हम ये कंडीशन चेक करेंगे। देखिए, अब हम ये चेक करेंगे क्या हमारा जो मिड है वो टारगेट वैल्यू के इक्वल है। टारगेट हमारा 14 था, मिड हमारा 12 पर है। ये नहीं है, कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या जो टारगेट वैल्यू है 14, ये मिड से बड़ी है। ऑब्वियसली मिड से बड़ी है। तो हमने इधर क्या कंडीशन लगाई थी, अगर हमारी टारगेट वैल्यू मिड से बड़ी हो तो हम लो को मिड से आगे एक एक इंडेक्स आगे रख देंगे। लो हमारा मूव कर जाएगा यहाँ पर। लो इज इक्वल टू मिड से +1, ये 6 आता है ये। अब दोबारा फिर हम मिड निकालेंगे। मिड क्या आएगा, 6+7 इज इक्वल टू 13/2। तो ये इसका मिड निकलेगा 6, ये वाला। फिर हम चेक करेंगे यही कंडीशन। पहले हम मिड को अपने को इधर मूव कर लेंगे, 6 वाले इंडेक्स पे। हमारा मिड आ गया इधर। कंडीशन चेक करेंगे क्या मिड टारगेट वैल्यू के बराबर है। नहीं है। टारगेट 14 था, मिड हमारा है 16 पर। ये नहीं। नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे क्या टारगेट वैल्यू जो है, ये वाली 14, क्या ये मिड से बड़ी है। नहीं, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, इसको भी ट्रू नहीं है। अगली कंडीशन हमारी obvious सी बात है, अगर वो बड़ी नहीं है तो छोटी होगी, बराबर भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है तो छोटी होगी। छोटी वाली में हमने क्या किया था, अपने हाई को ना हमने मिड से एक इंडेक्स पीछे रख दिया था, मिड -1 पे कर दिया था। हाई हमारा इधर आ जाएगा। हाई हमारा इधर आ गया। देखें, अब हमारी सर्च स्पेस तो कहाँ से थी, लो से लेकर हाई तक थी। अब हमारा लो हाई से आगे चला गया है, मतलब कि हमने एक चीज फाइंड करनी थी, लेकिन फाइंड करते करते हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से आगे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती होगी, क्योंकि ये सोर्टेड अरे है। सोर्टेड अरे में 14 कभी भी 16 के बाद नहीं आएगा, पहले ही आएगा। अगर हमारा इनिशियल पॉइंट लो जो है वो अगर टारगेट वैल्यू से आगे निकल गया है, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हमें नहीं मिल रहा, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमने इसलिए हमने वाइल लूप में लगाया था
कि अगर वो लो हमारा तब तक ही चले, लो वाइल लूप तब तक चले जब तक लो हमारा या तो हाई से कम हो या हाई से के बराबर हो। अगर वो हाई से आगे निकल गया है, लो जब, एक ही सूरत में जो हमारा ये लूप कैंसिल होगी जब हमारा ये कंडीशन मीट होगी। हाई, ठीक है। दो कंडीशन नहीं है, या तो वो उससे छोटा हो, हाई लो हाई से छोटा ही रहे, तो फिर या फिर हमारा लो हाई के बराबर आ जाए, तब तक लूप चलती रहेगी। जब ये कंडीशन आ गई, लो हाई से बड़ा हो गया, हमने लूप उधर ही खत्म कर देनी है। हमने सिंपल बाहर आके रिटर्न कर देना -1, और ये उसी वक्त ही होगा जब उसने सारी एक स्पेस के अंदर देख लिया था कि अब हमारा अ, हमारे लो से लेकर हाई तक एक स्पेस होती है जहां से हमने देखना है। अगर लो उससे आगे चला गया, इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसलिए हमने ये कंडीशन रखी थी। आई होप इट इज क्लियर। सर क्या हम वो वाइल लूप कंडीशन ये भी रख सकते हैं, हाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू लो? हाँ, ऑब्वियसली बात है, हो सकती है। एक ही चीज है, या हम लो को देखते रहें कि लो हमारा से छोटा रहे, वही बात है। जब हम देखेंगे कि हाई हमारा, एक ही चीज है, हाई जो है वो लो से छोटा हो गया है, तो बात वही है, हाई बड़ा हो जाए छोटा हो जाएगा या लो बड़ा हो जाएगा, बात वही है कि हमारी जो एक लिमिट से हम आगे निकल गए। हमें हाई वो होता है कि जहाँ तक मैक्सिमम हम देख सकते हैं, अब मैक्सिमम को भी देख सकते हैं, अब 12 है, तो 12 जो है 14 से छोटा है। तो अगर हमारा मैक्सिमम लिमिट ही नीचे आ गई है, उससे ऊपर ही एग्जिस्ट करता है, तो हम आगे हाई से ऊपर कहाँ देखेंगे? मतलब यहाँ मैक्सिमम 12 तक देख सकते हैं ना, बात सेम ही है। तो ये क्लियर है सबको? चलें, चले हम इसी तरह के ना, हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं।